पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक स्थित बाल मड़ा गांव में काम से घर लौट रहे एक राजमिस्त्री की गुलदार के हमले में दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश फैला दिया। स्थानीय ग्रामीणों और नागरिकों ने प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ विरोध जताते हुए शहर में रैली निकाली। कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और हेमवती नंदन बोगड़ा मूर्ति स्थल के पास वाहनों को हटाकर प्रदर्शनकारियों के लिए जगह बनाई। ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि क्षेत्र में मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन वन विभाग इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। और घटना मेरे गांव के जामला के है, प्रकाश लाल चाचा जी, उनके साथ घटित हुई है। और मांग तो यही है कि बाघ को मारने के लिए बोल रखा है, एक तो कि बाघ मारने के लिए शूटर भेजो, अब प्राइवेट शूटर की मांग हो रखी है। और लाइट की व्यवस्था, झाड़ी कटान की व्यवस्था, घास की व्यवस्था, चारा पत्ती की व्यवस्था, बकरी गाय, लोगों की गाय बकरियां है। और सरकार से हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हो। बच्चों का टाइम है 9 बजे के स्कूल है और बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से गांव से आते हैं और पैदल रास्ता है। सर, ग्रामीणों का यही कहना है कि बाघ को शूट करो। सर नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं हो रखी है, ना गाड़ी की व्यवस्था है, ना कोई वो है कि बच्चों को लेने छोड़ने के लिए। गांव खुद जो 2-4 बच्चे आ भी रहे हैं तो उनके पेरेंट्स आ रहे हैं उन्हें छोड़ने के लिए। सर लोग तो बस बाघ को मारने का ऑर्डर मांग रहे हैं। सर उनसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जल्दी से जल्दी प्राइवेट शूटर भेजो और बाघ को मारो। ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो अगर हमारी सुनवाई उसी घटना स्थल में हो जाती तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों आते हम यहाँ? हमारे बच्चे स्कूलों में जा रखे हैं, वो बिना भूखे जा रखे हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम उनके लिए खाना बना के आ सकें, क्योंकि हमारी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि शासन प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमें मजबूरन आज सड़कों में उतरना पड़ा। अगर इसी तरह से शासन प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा। हम राजधानी तक जाने के लिए भी तैयार है। देखो, हमें गढ़वाल से पलायन क्यों हो रहा है, हमें गाँवों को छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ बाघों का खतरा अलग है, भालू का खतरा अलग है, बंदरों का खतरा अलग है, इसलिए हमारे गांव पलायन हो रहे हैं। देखो, पानी के लिए जाएंगी माँ बहने, वहाँ बाघ उनको खाया जाएगा, घास पत्ती के लिए जाएंगी, वहाँ बाघ खा जाएगा। कह रहे हैं कि 10,000 लाख दे रहे हैं हम, 10,000 लाख से क्या हमारा भरपूर परिवार चल जाएगा? जिस बच्चों का बाप बाघ का निवाला बन चुका है, क्या उनको उनका बाप मिल जाएगा उस 10 लाख में? मैं तो नहीं सोचती हूँ कि अगर उनको उनका पिता मिल जाए, उनके सिर से तो पिता का साया उठ चुका है। क्योंकि देखिए, आप लगातार मंडल मुख्यालय के 20 किलोमीटर के दायरे में एक के बाद एक 5 मौतें हो चुकी हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, मगर अभी भी जिला प्रशासन और वन विभाग का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। अभी भी लोगों का कहना है कि गांव में गुलदार बैठा हुआ है। लोग रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, गाय ले गया, बछिया ले गया, बकरी ले गया। गाँव वालों को गुलदार दिख रहा है और वन विभाग को नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा, मतलब क्या कर रहे हैं वन विभाग? कितना चुस्त दुरुस्त तो ये है ही नहीं ग्रामीणों की सुरक्षा के प्रति। उप जिला अधिकारी के द्वारा वो आश्वासन वही है जो हमेशा उनके द्वारा दिया जाता है। वो क्या करेंगे? जिला अधिकारी यहाँ पे नहीं है, होती भी तो शायद हमारी बात सुनने के लिए नीचे नहीं आती। आगे अगर हमने आज स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद अगर कोई खुदा न खास भगवान न करे कोई घटना हमारे क्षेत्र में होती है तो हम कानून व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले लेंगे। फिर कहा है कि डीएफओ जो पौड़ी हैं वो लगातार आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सरकार को भी जो गुमराह करने का काम कर रहा है वो डीएफओ पौड़ी कर रहा है। आगे जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं वो बड़ी सातिर तरीके से दे रहे हैं कि जहाँ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं वहाँ शासन को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कि आगे बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, गलत वो फैलाया जा रहा है। और यहाँ जनता को कहा जा रहा है कि नहीं, हमने शिकारी बुला दिया जाएगा। अरे शिकारी बुला दिया गया है भाई साहब, तो आपका उस शूटर का आदेश हमें दिखा दो। अगर आपने जो बाघ सही मारे हैं तो भाई साहब आपने उनकी डीएनए रिपोर्ट कराई होगी, वो डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। हम आपके रेंजर और आपसे मांग के थक गए हैं कि आप अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि डीएफओ पौड़ी के ये हाल है भाई साहब कि मैं जो है ये है, मैं लगातार देखिए कितनी कॉलें उनको वीडियो तक भेजा है कि ये वीडियो कॉल रहा गुरदौड़ी से आगे वन रिजॉर्ट की, कोई रिप्लाई नहीं। ये देखिए कितनी बार मैं उनको लगातार, अगर आप देख रहे होंगे तो ये डीएफओ पौड़ी के हाल है। एक जनप्रतिनिधि के बाद जिसपे बीती है, हमें तो हम क्या बताएं भाई साहब, हमें तो, और हम डीएफओ पौड़ी की रग रग से वाकिफ हैं। जैसी वो घटना हो, जो इसकी परमिशन होगी उससे 2 दिन पहले अगर आपको बाघ मारना ना दिखाया जाए, आप जो मर्जी बोल देना, ठीक 2 दिन पहले एक बाघ आपको मार के दिखा दिया जाएगा, परमिशन वहीं खत्म हो जाएगी, ग्रामीणों में फिर बोला जाएगा कि माहौल खत्म है और फिर 1 महीने 11 दिन बाद दोबारा पुनः उस घटना की पुनरावृत्ति होनी है।
शासन के पास यहाँ आ रखे हैं, यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ना तो यहाँ डीएफओ सर हैं, ना कोई डीएम साहब है, ना एसडीएम है, यहाँ कोई भी नहीं है हमारी बात सुनने के लिए। हम आज गरीब लोग हैं, हमें बाघ खा रहा है, उसकी सुनाई कुछ नहीं है। हमें बाघ ने एक गरीब आदमी को खा रखा है, कल हमें भी खा सकता है, दूसरों को भी खा सकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि 10 लाख का चेक दे रही है सरकार, 10 लाख का चेक, 10 लाख से एक इंसान नहीं खरीदा जाता है। कैसे हमें बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है, लकड़ी घास लानी मुश्किल हो रखी है। हम बकरी पाल रहे हैं, उसे बाघ खा रहा है, गाय पाल रहे हैं, उसे बाघ खा रहा है। तो हमने पलाई नहीं होना तो क्यों नहीं होना? हमने पलाई किस लिए नहीं हुआ? हमने पलाई इसलिए होना है। और आज सुनने, हमारे बात सुनने के लिए कोई यहाँ पे तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं आ रखा यहाँ पर। होना पड़ रहा है कि जानवरों को तो वो कर रहे हैं, मतलब बाघ की सुरक्षा कर रहे हैं, और जब आदमी खा रहा है तो वो सुरक्षा नहीं कर रहे, हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। कहीं भी हमारी सुरक्षा है ही नहीं। हमने घास के लिए जाना है, पानी के लिए जाना है, जंगल में बकरी चरानी है, गाय चरानी है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी तो बहुत दिक्कत है कि जो हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं। ये कहना चाहते हैं कि वो जब घटना होती है तो वो आए, वहाँ पे आए, अपने बात रखे कि मतलब क्या होना चाहिए उसमें। आए हैं तो यहाँ तो सब ताले लगे हैं, कोई भी नहीं है। केवल जैसे वो जा रखे कहीं, जब हमको शुरू से कल दी थे हमने कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो वो यहाँ से भाग गए क्योंकि डर रहे हैं, हमसे डर रहे हैं। वो हमसे डर रहे हैं क्योंकि हम आवाज उठाएंगे ना, आवाज उठाने से डर रहे हैं। वो जा पाते, डर लगता है हमको, कहाँ जाएंगे हम ना। हम तो 4 बज रहे हैं, हम अंदर बैठ जाते हैं ना, पानी लेने नहीं जा रहे हैं हम ना, लकड़ी लेने नहीं जा रहे हम ना। बकरी हमारे घर में है, वैसे खा ला रहे हम बकरी को ना, कि बहुत डर हो रखी है। बाहर नहीं आते हम रात को, बिल्कुल भी नहीं ना, इतनी डर हो रखी है। 4 बजे से तो हम अंदर चले जाते हैं। हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर होगा, और जामला खाल और खड़े सामने सामने ही है। तो अभी मैंने हाल ही में कल परसों की बात है, तो मैंने 5 बजे खुद अपनी आंखों से बाघ देखा है। तो हमारे गांव में भी उस चीज़ का दहशत है। अभी हमने गांव से फ़ोन आया है कि अभी गांव इनके घर के बगल में बाघ दिखाई दिया है। तो वो बाघ अब अगर दिन में ही दिखाई दे रहा है तो रात को लोग कैसे बाहर निकलेंगे? 4 बजे ही ये कह रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलो। तो हमारे घर में मवेशी भी हैं, हमें उनके लिए चारा लाना पड़ता है, लकड़ी लानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो हम कैसे करेंगे ये चीज़ें? ये है कि आदमखोर जो बाघ है उसको मार दिया जाए, उसको मारने का ऑर्डर दिया जाए। और अगर उनके पास ये काम करने का शक्ति नहीं है तो वो गांव के लोगों को बोले या किसी प्राइवेट शूटर को हायर करे, जिससे कि वो बाघ को मार दिया जाए। क्योंकि वो आदमखोर बाघ उन्हें वो पकड़ के कहीं और ले जाएंगे, फिर वो वहाँ किसी और को मारेगा। उससे अच्छा है कि उसको मार दिया जाए। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बेरीनांग में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल और नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने उपस्थित लोगों से अपनी 14 से 15 साल की बेटियों का टीकाकरण करवाने की अपील की और स्वास्थ्य विभाग के अभियान में सहयोग करने को कहा। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने HPV टीकाकरण के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान अगले 3 माह तक चलेगा और इसमें अधिक से अधिक बालिकाओं को टीका लगाया जाएगा। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग से CMO साहब के निर्देशन में HPV वैक्सीनेशन आज से ड्राइव स्टार्ट बेरीनाग ब्लॉक में की गई है। इसमें लाभार्थियों को निःशुल्क वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। विश्व में चौथा प्रमुख कारण जो है वो सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मूल के कैंसर से होने वाली मृत्यु है। ये वैक्सीन 99% से अधिक इसके बचाव में कारगर साबित हुई है। इसको हम 14वां बर्थडे जिन बच्चों ने सेलिब्रेट कर लिया है तथा 15वां बर्थडे अभी सेलिब्रेट नहीं किया है,
उन बच्चों को लाभार्थी बनाते हुए निःशुल्क वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। गंगोलीहाट विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र चौरपाल में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं समेत विभिन्न समस्याओं को सामने रखा। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र की सड़कें खस्ताहाल होने के कारण बरसात में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल, जिसे कांग्रेस शासनकाल में बनाया गया था, डॉक्टरों की कमी के कारण बदहाल स्थिति में है। अस्पताल भवन होने के बावजूद पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों को दूर जाना पड़ता है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने कहा कि ग्रामीणों की स्वास्थ्य और सड़क की समस्याओं को लेकर उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। नौली केड़ा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर एक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बना हुआ है जो कांग्रेस सरकार में बना था। 2002 से 2007 में इसका कार्य शुरू हुआ, जिसमें आज तक एक डॉक्टर की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई। 10 साल से सरकार में देख रहा हूँ कि 9 साल सरकार चलाते हुए 10वां साल इनका चल रहा है और आज जनता इतनी परेशान है कि स्वास्थ्य दिखाने के लिए भी यहाँ से इनको गंगोलीहाट जाना पड़ता, फिर गंगोलीहाट से प्रीफर किया था हल्द्वानी आता। तो स्वास्थ्य की बड़ी प्रॉब्लम में है और जनता से इस क्षेत्र में आज गांव-गांव घर-घर में पहुंचा तो यहाँ की सभी समस्याएं, रोड और सड़क और मेन अस्पताल की समस्याएं यहाँ बताई गई। मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारी सरकार आए तो सबसे पहले इसका समाधान हम करें। और जनता दूरस्थ क्षेत्रों में इतनी परेशान है कि सरकार को देख के बड़ा पछतावा उनको है कि हमने इस सरकार को वोट दे के बड़ी गलती करी। जो हमारे कांग्रेस सरकार में कम से कम 2007 में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, उसके लिए डॉक्टर तक नहीं दे पाए। इससे बहुत परेशान है जनता। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।